नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन टाइम बिटवीन फेलियर के बारे में, मीन टाइम टू रिपेयर के बारे में और मीन टाइम टू फेलियर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर के बारे में। यदि किसी कंपनी में एक शिफ्ट में 8 घंटे फ्रेश काम होता है, उसमें से लंच आवर और 2 बार के टी टाइम निकाल दो और उस दौरान 3 बार अगर ब्रेकडाउन होता है और किसी मशीन में या सिस्टम में ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो MTBF कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो तरीका है, जैसे 8 आवर वर्किंग आवर है उसमें, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो 480 मिनट आ जाएंगे। तो 480 मिनट आ गए इसमें। और इसमें जो 3 बार फेलियर हुआ है उस फेलियर का जो टाइम है उसको करेक्टिव एक्शन करने का, तो 1 आवर उसमें लगा है रिपेयर का। मान लो जैसे पहली बार फेलियर हुआ है उसमें 20 मिनट लग गए, दूसरी बार वाले फेलियर में 30 मिनट लग गए और लास्ट वाले फेलियर में 10 मिनट लग गए। तो ऐसे करके उसका जो टोटल टाइम निकाल लिया है कि 1 घंटा लग गया उसके 3 बार फेलियर को रिपेयर करने में। तो अब हम MTBF इसका कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल वर्क डन इन ए शिफ्ट ऑब्लिग नंबर ऑफ फेलियर अकर्ड इन दैट शिफ्ट, के जो एक्चुअल वर्क डन हुआ है वो 480 मिनट में से 60 मिनट हुआ है, क्योंकि 60 मिनट तो उसमें फेलियर को ठीक करने में, रिपेयर करने में लग गए। तो 420 उसका फ्रेश टाइम आ गया, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 बार फेलियर हुआ है, तो 140 मिनट आ गया इसका मीन टाइम टू फेलियर। इसका मतलब है कि एक फेलियर जो हो रहा है वो 140 मिनट बाद, मतलब 2 आवर और 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट के बाद, हर 2 घंटे 20 मिनट के बाद फेलियर होता है, ये इसकी एवरेज है। तो जो हर कंपनी इसको ट्राई करती है कि रिड्यूस करे इसको, तो ये MTBF जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है ये अपने आप ही घट जाएगा। और इसकी जो डेफिनेशन देख लेते हैं हम, इट इज एन एवरेज टाइम बिटवीन फेलियर या ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम मशीन इन पर्टिकुलर टाइम और मशीन लाइफ स्पैन। इसका मतलब है जैसे हमने एक शिफ्ट का एग्जांपल लिया है, ऐसे ही किसी सिस्टम के लिए 1 मंथ भी ले सकते हैं हम, या अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसे 15 दिन का भी डाटा निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मीन टाइम टू रिपेयर के बारे में। अब ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि एक शिफ्ट में जैसे 8 घंटे काम हुआ है, उसमें से लंच टाइम और 2 टाइम निकाल दो, 2 बार का टी टाइम, और इसमें 3 बार जो फेलियर हुआ है और 1 घंटा उसको ठीक करने में लगा है जैसे फेलियर को। तो कैलकुलेट MTTR कैसे करेंगे, तो टोटल जो ब्रेकडाउन टाइम है 1 आवर का है वो 60 मिनट, नंबर ऑफ फेलियर 3 हो गए उसमें, तो MTTR कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 60 मिनट जो उसको रिपेयर करने में लगे और नंबर ऑफ फेलियर 3 थे तो 20 मिनट। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट, मतलब जैसे फेलियर होता है कोई, उसमें एवरेज 20 मिनट लगते हैं उसको ठीक करने में। तो जैसे कंपनी अगर इन 20 मिनटों को इम्प्रूव कर ले, मतलब इनको कम कर ले, तब MTBF इम्प्रूव हो सकता है। अब हम MTTR की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इट इज़ एन एवरेज टाइम टेकन टू टेक करेक्टिव एक्शन टू ओवरकम फेलियर और ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम और मशीन इन ए पर्टिकुलर टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो फेलियर को ओवरकम करने के लिए उसको करेक्टिव एक्शन जो लेते हैं उसको करने में कितना एवरेज टाइम लगा है उसको MTTR कहते हैं। अब आगे हम MTTF के बारे में, मीन टाइम टू फेलियर के बारे में। जब हमारे पास कोई सिस्टम, टूल, मशीनरी एक ऐसी होती है जिसका जो पार्ट है अगर वर्किंग के दौरान वो ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो जो नॉन रिपेयरेबल पार्ट हैं तो उनमें जो टाइम लगता है वो MTTF कहते हैं। इसमें सिर्फ पार्ट को रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेसिंग में जो टाइम लगता है उसको एवरेज टाइम मान लेते हैं हम। उसका जो एवरेज टाइम निकालते हैं तो मीन टाइम टू फेलियर कहते हैं उसको। तो इसका जो फॉर्मूला है, टोटल वर्किंग आवर ऑफ द सिस्टम या इक्विपमेंट बटे नंबर ऑफ फेलियर। इसकी केस स्टडी देख लेते हैं हम। यदि पहला जो ब्रेकडाउन है 2 घंटे बाद होता है और दूसरा ब्रेकडाउन उसके 3 घंटे बाद हो रहा है और तीसरा ब्रेकडाउन उसके 1 घंटे बाद हो रहा है, तो
इसका MTTF कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन है कि टोटल ब्रेकडाउन टाइम देख लेते हैं कि 2 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटा, तो टोटल 6 घंटे हो गया, ब्रेकडाउन आवर्स हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ फेलियर 3 है, तो इसमें MTTF 6/3 2 घंटे, 2 घंटे इसका MTTF आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर 2 घंटे बाद आपको रिप्लेस करना पड़ता है वो पार्ट, जो भी ब्रेकडाउन हुआ है, फेलियर हुआ है, वो हर 2 घंटे बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आइए अब हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं MTBF के और MTTR के। तो मेन टाइम बिटवीन फेलियर क्या शो करता है? ये रिलायबिलिटी, सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है या मशीन की रिलायबिलिटी शो करता है। और MTTR शो करता है एफिशिएंसी ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी टू ओवरकम फेलियर और ब्रेकडाउन। तो जैसे MTBF रिलायबल कि हमारी मशीन कितनी रिलायबल है, कितने घंटे बाद ख़राब होती है और उसकी रिपेयर में कितना टाइम लगता है। अगर जो रिपेयर जल्दी होती है तो इसका मतलब हमारा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो एफिशिएंट है। अगर MTBF इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का जो मेंटेनेंस वर्क है वो अच्छी तरह काम कर रहा है। टू मिनिमाइज फेलियर टाइम इज गोइंग ऑन ए बेटर वे, के अच्छी तरह से काम कर रहा है, तभी इसमें MTBF इंक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज इन MTTR शोज दैट देयर इज लेस लॉस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम और द कंपनी। के MTTR जो मेन टाइम टू रिपेयर जितना डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्टिविटी उसकी सिस्टम की या कंपनी की अच्छी होगी, उसको लॉस कम होगा।